हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें प्रमुख होगा, बहुत सारे लोगों की क्वेरी है, बिहार एएसआई मेंस कब होगी, 66वीं का आंसर की है जो कि कब आएगा, उसके बाद रिजल्ट कब आएगी, उसके बाद है जो कि मेंस कब हो सकता है। तो इसके संबंध में है जो कि जानकारी और भी अन्य खबरें हैं। कल जो मंत्रिमंडल है उसमें क्या है जो कि बहाली से संबंधित सुधार हुआ है और भी भर्तियों से संबंधित विज्ञापन से संबंधित है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। मार्च तक 25,000 और भर्तियां। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 19 मार्च को सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होंगे और 4 वर्ष पूरा होने तक हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। 3.75 लाख युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, शेष प्रक्रिया में है। सीएम मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग में 436 प्रवक्ताओं व सहायक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। चयन पारदर्शी। उन्होंने कहा कि हम लगातार भर्तियां कर रहे हैं, हमारी चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी है, भर्तियों की प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कहाँ पेपर बन रहा है, कितना सेट बन रहा है, सेटर कहाँ बन रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती, परीक्षा नियंत्रक के पास होती है। जहाँ भी जानकारी लीक होती है वहाँ कठोरतम कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में भी हमने संभावनाएं तलाशी है। 15 लाख लोगों को निजी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रोजगार दिया और 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार से जोड़ा है। शिक्षकों की सीख। योगी ने शिक्षकों को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी रखने की सीख दी। कहा कि स्वच्छता, स्वदेशी व स्वावलंबन दिशा में काम किया जाए तो हम बहुत आगे जाएंगे। उन्होंने सभी शिक्षकों से चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने के खास है जो कि कार्यक्रम निर्देश दिए। और क्या है इसमें, यहाँ प्रक्रिया जारी है। कौन कौन सा? पुलिस विभाग के 16,629, बेसिक शिक्षा के 59,000, कुल प्रक्रियाधीन 85,659, यूपीएसएससी प्रक्रियाधीन 5,000। खाली पदों का ब्यौरा कौन कौन? राजस्व विभाग एवं लेखपाल का 9,000, स्वास्थ्य विभाग का 5300, परिवहन विभाग का जो कि 10,000, परिवहन निगम का 10,056, आवास का 200, पीडब्ल्यूडी का 3210, वाणिज्य कर का 430, कुल है जो कि 28,196 है। 7,000 के परिणाम है जो कि जल्द। अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने कहा कि प्रवक्ता के लिए अधिसूचना 2014-15 में हमने इन्हें 5 साल बाद नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। 2018 में 10,000 से ज़्यादा पदों पर अधिसूचना भेजा है। इनमें से 3555 पदों के परिणाम आ चुके हैं। लगभग 7,000 पदों का परिणाम आना बाकी है। और कौन कौन सी भर्तियाँ 2017 से हो चुकी है? तो चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार खग में 8556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,662, प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा में 365, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 16,708, बेसिक शिक्षा विभाग से 54,706, पुलिस विभाग से 1,37,253, सहकारिता विभाग से 726, लोक सेवा आयोग से 26,103, चिकित्सा शिक्षा विभाग से 1,112, माध्यमिक शिक्षा 14,000, वित्त विभाग में 614, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615, नगर विकास में 700, टोटल 2,94,080 पद की 2017 से उत्तर प्रदेश में बहाली हुई है। जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा जल्द। तो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापक के रिक्त 1,894 पदों पर अब जल्द ही भर्ती होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब परीक्षा नियामक प्राधिकारी इसके लिए लिखित परीक्षा कराएगा। राज्य सरकार पहली बार एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती करवा रही है। लिखित परीक्षा के लिए कोई निर्देश न होने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन से दिशा निर्देश मांगे थे। एडेड स्कूलों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा का आयोजन वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय व OMR सीट पर होगा। जूनियर हाई स्कूल में विषयवार परीक्षा होगी या एक इस पर है जो कि शासन ने साफ किया। भर्ती के लिए टीईटी से भी उच्च स्तर पर परीक्षा की कार्रवाई। प्रधानाध्यापक के पद के लिए प्रश्न पत्र की कठिनाई व संयोजन का स्तर स्नातक रखा जाए। प्रधानाध्यापक के पद के लिए सहायक अध्यापक के पद के रूप में अध्यापन के अनुभव की अनिवार्यता रखी जाए। विद्यालय प्रबंधन से संदर्भित 50 प्रश्नों का प्रश्न पत्र अलग से रखा जाए और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा होगी। आवेदन शुल्क अलग अलग होगा और अर्हताएं और मेरिट का निर्धारण प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली के मुताबिक होगा। और क्या है,
ARO का 2017 का है जो कि कट ऑफ है जो कि जारी हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के 2017 के सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं श्रेणी कट ऑफ है जो कि अंक है जो कि आयोग के वेबसाइट पर जारी कर 25 जनवरी तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थी जो कि अंक क्रमांक और जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ देख सकते हैं। समीक्षा अधिकारी का है जो कि गया है आपको कितना गया, अनारक्षित का 294, 278 है। SC का है जो कि आपको 285 और 257 गया। उसी तरह समीक्षा अधिकारी का अनारक्षित का 283 और 277 गया है। अधिकतम कट ऑफ और न्यूनतम कट ऑफ दिया हुआ है सबका। समीक्षा अधिकारी का है जो कि कट ऑफ है जो कि 278 तक गया है। उसी तरह सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय अनारक्षित के लिए 216 तक गया है नीचे। सहायक समीक्षा अधिकारी का अनारक्षित का 259 और सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का कितना गया है, तो 244 गया है। तो 3 मार्च को ही जो कि जारी किया गया था अंतिम चयन। परीक्षा 809 पदों पर भर्ती हुई थी, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों के नाम 146 पद खाली रह गए। 663 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। आयोग ने 10 महीने बाद अब प्राप्तांक और कट ऑफ है जो कि जारी किया है। PCS का 2018 का है जो कि आपको मार्कशीट है जो कि जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो कि कट ऑफ मार्क्स है जो कि मार्क्स और अंक है जो कि जारी कर दिया है। PCS का अंतिम चयन परिणाम पिछले 11 सितंबर को जारी किया गया था। PCS 2018 के तहत कुल 988 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 976 अभ्यर्थियों को ही सफल घोषित किया गया था। तो उसका मार्कशीट है जो कि आप देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन परीक्षा 2020 में 1688 सफल। तो कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन, सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन, जूनियर ट्रांसलेशन पेपर 1 परीक्षा 2020 का परिणाम जारी कर दिया है। SSC की जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। SSC की ओर से 19 नवंबर 2020 को JST पेपर 1 परीक्षा हुई थी। घोषित SSC पेपर 1 में कुल 1688 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। पेपर 2 की परीक्षा 14 फरवरी 2021 को आयोजित होगी। पेपर 2 परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि 7 दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। SSC की ओर से इस परीक्षा का आंसर की 25 जनवरी को जारी की जाएगी। अभ्यर्थी 24 फरवरी तक आंसर देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना जरूरी। तो सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना अनिवार्य कर दिया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। कैबिनेट ने कुल 17 एजेंडों पर सहमति व्यक्त की। सामान्य प्रशासन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट नियोजन की प्रक्रिया में पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट पद पर नियुक्ति अब स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति 2 प्रकार से की जाती है। अब जिन पदों के विरुद्ध कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति की जाएगी उसकी शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी प्रकार की अर्हताएं वही होगी जो स्थायी रूप से नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्ति में भी रोस्टर का पालन करना अनिवार्य रहेगा। और क्या है इसमें, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में बहुदिव्यांगता आरक्षण को सम्मिलित करने और दिव्यांगजन अधिनियम 2016 को केंद्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप करने के लिए नया संकल्प जारी करने का निर्णय लिया है। और क्या है, बिहार राजस्व सेवा संशोधन स्वीकृत है जो कि आपको नियमावली 2000 अनुसूची में एक स्वीकृत पदों में आंशिक परिवर्तन कर प्रचार चकबंदी प्रशिक्षण संस्थान के एक पद को प्रत्यापित करते हुए प्रचार राजस्व संस्थान है जो कि किया गया है और एक पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। और कौन कौन सा पद है जो कि सृजित किया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। बिहार कृषि सेवा कोटि के 7 उद्यान के, बिहार कृषि सेवा कोटि 3 रसायन, बिहार कृषि सेवा कोटि 8 माप एवं तौल, बिहार कृषि सेवा 5 पौधा संरचना और बिहार कृषि सेवा 2 भर्ती प्रोन्नति में भी शर्त नियमावली के संशोधन दिया गया है। और क्या है भर्ती से संबंधित, तो आपको 114 पद का है जो कि किया गया है और भी जो अन्य पद हैं रामेश्वरी भारती चिकित्सा, ये सब 14 पद है जो कि सृजित किए गए हैं। पुलिस में सीधी बहाली की न्यूनतम आयु 21 हुई। तो मंत्रिमंडल ने पुलिस सेवा में सीधी बहाली की न्यूनतम उम्र सीमा 20 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव ने बताया कि स्नातक
स्तरीय राज्य सेवा के सैनिक पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 21 वर्ष है। और असैनिक और पुलिस सेवा में एकरूपता लाने के लिए सेवा में सीधी बहाली के लिए न्यूनतम आयु है जो कि सीमा को बढ़ाकर 20 से 21 वर्ष कर दिया गया है। तो स्नातक स्तरीय आप दरोगा में देखते होंगे कि 20 वर्ष होगा, और यहाँ पर है जो कि आपको 21 वर्ष अब कर दिया गया है। न्यूनतम आयु सीमा में जो कि बढ़ोतरी किया गया है। तो कहीं ना कहीं है जो कि इस पर है जो कि काफ़ी असर पड़ सकता है जिनकी न्यूनतम आयु है, लेकिन ये कर दिया गया। अब जो अगली बहाली जो आएगी स्नातक स्तरीय जो रहेगी दरोगा की, तो उसमें है जो कि आपको 20 से बढ़ाकर क्या हो जाएगा, इसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाएगी। आईटी कंपनियां अगले वित्त वर्ष 1.5 लाख रोजगार देगी। तो कोरोना संकट ने सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को बड़ा अवसर दिया है। इस मौके को देखते हुए देश की आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 1.5 लाख फ्रेशर्स को यूनिवर्सिटी कैंपस से नियुक्ति करने की योजना बनाया है। देश के शीर्ष 4 आईटी कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021-22 में कैंपस प्लेसमेंट के जरिए 91,000 से अधिक फ्रेशर्स को नियुक्ति करने की योजना बनाई है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट, फिनटेक कंपनी पाइन लैब, एडटेक कंपनियों ने करीब 60,000 नई नियुक्ति करने का फैसला किया है। देश की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनी जिनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लाखों की संख्या में लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना, लेकिन महामारी का असर कम होने और लॉकडाउन खत्म होने टेक पेशेवरों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इन्फी 24 तो टीसीएस है जो कि 40,000 है जो कि नौकरी देगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु में भी हुई है भर्तियां तेज। आईटी कंपनियों में भी कमाई में भी अब इजाफा हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको अगले वित्त वर्ष जो होगा इसमें 1.5 लाख है जो कि रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है। फैसला, जेई एडवांस में 75% की अनिवार्यता घटी। तो शिक्षा मंत्रालय आईआईटी एनआईटी में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा मानदंड में जो कि छूट की घोषणा कर दिया गया है और 75% अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और शिक्षा मंत्री के बयान के अनुसार जेई मेडिकल में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम 2021 में अपरिवर्तित रहेंगे। 90 सवालों में से 75 सवालों के जवाब देने का विकल्प रहेगा। तो ये रहा। अब आते हैं, तो बहुत सारे लोग पीएसआई प्री का है जो कि एग्ज़ाम हो गया, मेंस की डेट की, तो डेट के अभी तक, क्योंकि इसमें प्रक्रिया होती है, आप लोग सोचते हैं कि तुरंत डेट आ जाएगा, तुरंत घोषित कर दिया जाएगा, तो क्योंकि 4599 अभ्यर्थी के पहले इसको सेंटर मांगा जाएगा। और उम्मीद है कि पटना में ये परीक्षा हो सकती है, अगर नहीं होगी तो आसपास के ज़िलों में हो सकती है। 45 पहले सेंटर मांगा जाएगा और निश्चित रूप से इसमें समय लगेगा। अभी सेंटर मांगने के बाद फिर पहले डेट फिक्स होगा, फिर सेंटर मांगा जाएगा, तब जाकर आपकी। तो उम्मीद है आपको मार्च में मिनिमम मान सकते हैं, या मार्च अप्रैल में कभी भी डेट है जो कि जारी हो सकता है। लेकिन अभी कोई भी तिथि, स्पष्ट तिथि है जो कि आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी जानकारी है। तो इसको टारगेट है जो कि मिनिमम मार्च को माने, और फरवरी में संभव नहीं है क्योंकि इतने कम समय है, पहले सेंटर के लिए लेटर भेजना पड़ेगा, उसके बाद फिर होगी। तो मार्च या अप्रैल में आपकी परीक्षा हो सकती है। 66वीं बीपीएससी के बहुत सारे लोग आंसर की का, तो मैंने बताया था कि औरंगाबाद में जो एक सेंटर है पहले उसकी परीक्षा होगी, उसके बाद उसकी भी आंसर की जारी किए जाएंगे, और साथ में ये जो परीक्षा हुई है 27 दिसंबर को उसकी भी जारी की जाएगी। और ये उम्मीद है कि डेट तो फिक्स नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है जनवरी के फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि डिले भी हो, लेकिन उसके बाद ही जारी होगी। और मार्च तक है जो कि आपके रिजल्ट प्री के आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मुख्य परीक्षा मई में हो सकती है, क्योंकि कैलेंडर में तो मार्च ही दिया हुआ है। क्योंकि अगर रिजल्ट आती है उसके बाद है जो कि फिर से फॉर्म भरने का समय दिया जाता है, उसके बाद है जो कि मेंस की तिथि जारी की जाती है, पहले एडमिट कार्ड जारी उसके बाद। तो उम्मीद है आपको मई तक है जो कि मुख्य परीक्षा हो सकती है। तो कहीं ना कहीं है जो कि 66वीं बीपीएससी प्री का जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस में काफ़ी डिले हो गया औरंगाबाद सेंटर होने का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आंसर की भी जारी नहीं किया गया। और उम्मीद है कि आपको औरंगाबाद की जो परीक्षा होगी उसके बाद ही है जो कि आंसर की जारी हो सकती है। बीएसएससी इंटर लेवल्स की जहाँ तक रिजल्ट की अफवाहें बहुत सारी कि 15 दिनों के लिए बुलाया गया है, तो ये फरवरी में ही हो जाएगी, रिजल्ट क्या आ जाएगी। तो क्योंकि अखबारों में तो मार्च में दिया हुआ लास्ट फरवरी, तो क्योंकि समय लगेगा, ये तैयारियां हैं। और कॉपी जांच तो हालांकि OMR मशीन से ही होती है, लेकिन तैयारियां चल रही है।
और कट ऑफ्स को लेकर, क्योंकि दरोगा का कट ऑफ जब से आया तब से काफ़ी है जो कि लोगों को जिस तरह से फॉरेस्ट रेंजर में लोग अब 90 भी कहने लगे, 90 भी कम है, तो इस तरह से नहीं होगा, क्वेश्चन का पैटर्न से होता है। अब बिहार ड्राइवर का आप 90 में भी सेफ, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से कट ऑफ का निर्धारण होता है और छात्रों की संख्या बल से भी निर्धारण होता है। लेकिन ये कह देना कि दरोगा और ईएसआई का ज़्यादा गया है तो सारी परीक्षाओं में ही ज़्यादा जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। और ये एक मन में है, क्योंकि हर बार कट ऑफ आती है तो इसी तरह रहती, कभी भी आपके अनुसार कभी कट ऑफ नहीं है। बीएसएससी इंटर लेवल में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2016 वाले बाहर हो जाएंगे, तो मेरा 90 में भी हो जाएगा। तो ये सब सपना देखने से ये बिहार का एग्ज़ाम है, बिहार के एग्ज़ाम में सभी दिन है जो कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ ही रहा है। कभी भी आपको खासकर मेंस की जहाँ फाइनल रिजल्ट होने की संभावना जहाँ है वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ही कट ऑफ, कभी भी आपके अनुसार जो लोएस्ट कट ऑफ है उस वो नहीं जाती है, और जाती भी है तो इसका मतलब क्वेश्चन काफ़ी टफ रहती है। तो जो लोग अभी चाह रहे हैं कि 90 पर ही सबको मिल जाए राजस्व कर्मचारी, तो ये मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो अभी तक 90 वाले जनरल में तो कोई लड़के नहीं मिले कि जो 90 लाए हैं। बहुत बहुत रेयरेस्ट होंगे जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिए होंगे या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो कि कट ऑफ है जो कि आएगा, और आपको 95 से 105 जो कि उसके 95 मिनिमम राजस्व कर्मचारी मिल सकता। बहुत सारी स्थितियाँ आपके फेवर में गई तभी हो सकता है, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है। तो आपको कट ऑफ्स के चक्कर में ना पड़े, जिनको टाइपिंग करना है वो टाइपिंग करें, और जिनको फिजिकल करना है वो फिजिकल। और ये घमंड में रहना है कि मेरा तो राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव मिल ही जाएगा, मेरा तो 110 आ रहा है, तो मेरा 105 आ रहा है। तो ये सब घमंड छोड़ दे, क्योंकि ये बिहार का रिजल्ट है और बिहार में आपको पढ़ने वालों की कमी नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद।